सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 17 दिसंबर है और दिन है रविवार। काफ़ी दिनों बाद आज फसल भाव की वीडियो साथियों लेकर के हाजिर हुआ हूँ। बीच में काम काफ़ी था खेत के अंदर और आपको पता है कि किसानी का काम इस बार डबल हो गया सारा, क्योंकि कॉटन के लिए चुगारे नहीं मिल रहे थे और उसके बाद गेहूं की खेती भी लेट होगी। कुछ बीच में चुनाव चल रहे थे साथियों, तो सबका रुझान उस साइड था। तो मुझे ये लगा कि थोड़े दिन रुक जाना चाहिए और थोड़े दिन रुक के जो है दोबारा से शुरुआत करेंगे, चर्चा करेंगे साथियों आज फसल भाव के ऊपर, कॉटन, ग्वार, सरसों, गेहूं और मूंग के ऊपर साथियों। तो शुरुआत करते हैं साथियों कॉटन से। कॉटन की हालत बाजारों के अंदर बहुत ज़्यादा खराब है साथियों। हालांकि कल से हम लोग एक अभियान शुरू कर रहे हैं। हमारा संगठन ग्रामीण किसान मजदूर समिति जीकेएस की तरफ से गंगानगर, हनुमानगढ़ और अरूपगढ़ के अंदर साथियों और जैतसर मंडी के अंदर कल हम लोग जो है गेट बंद भी कर रहे हैं। कॉटन की खरीद जो है जल्द से जल्द शुरू हो। हालांकि सीसीआई को सरकारी रेट के ऊपर खरीद अब से 2 महीने पहले चालू कर देनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने ये सोचा कि पहले सरसों की खरीद शुरू नहीं की तो कोई नहीं बोला, तो शायद अब भी कोई नहीं बोलेगा। तो इसको लेकर के बड़ा एक जो है आंदोलन की तैयारी हम लोग कर रहे हैं साथियों, और उम्मीद करता हूं कि जल्दी जो है सीसीआई खरीद करेगी। सीसीआई के खरीद नहीं करने से व्यापारियों की बहुत ज्यादा मनमानी है साथियों। कॉटन के भाव सही मायने में आपको बताऊं तो 4500 से लेके 5500 रुपए है। हालांकि इक्का दुक्का ट्रॉली भी मान लो 6500 लग गई तो उसको अपने कॉटन का भाव 6500 नहीं मान सकते हैं। और कॉटन के अंदर आगे भी कोई बड़ी तेजी नहीं है साथियों। फसल बहुत कमजोर है और भारतीय कॉटन की मांग किसी तरफ भी नहीं है। भारतीय धागे की जो मांग है वो साथियों किसी तरफ नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या ये है साथियों की कॉटन की जो क्वालिटी है वो खराब बीज के कारण बहुत ज्यादा इस बार क्वालिटी खराब है और व्यापारी जो है बिल्कुल अपनी मन मर्जी से नखरे करके जो है कॉटन को साथियों ले रहे हैं। तो कॉटन के भाव में बहुत बड़ी तेजी नहीं है साथियों। आगे चल के जनवरी फरवरी में हो सकता है कि 100-150 की तेजी 200 की बने, लेकिन मुझे लगता है कि उससे ज्यादा नरमा सूख जाएगा, क्योंकि पहले से नरमा बहुत लेट चुका गया है हमारा और सूख चुका है पहले से बहुत ज्यादा। तो वो उतना नुकसान भी जो है साथियों हो सकता है। खैर, सौदा जो है आपको अपने विवेक से करना साथियों। बात करें सरसों की साथियों, तो सरसों में अब तेजी नहीं है। नई फसल जो है बिल्कुल सर के ऊपर खड़ी है साथियों। बीजान भी काफी है और सरसों के भाव भी बहुत औने पौने रह गए इस बार साथियों। 5000 के घरों में ही जो है भाव घूम रहे हैं। बहुत डाउन चले गए भाव सरसों के। आप मान के चलिए 2014-2015 वाले साथियों भाव आ गए हैं सारे। डीजल का खर्चा डबल हो गया साथियों, लेबर डबल हो गई। बात करें बीज के रेट की, खाद के रेट की, तो सारा ही जो है सिस्टम सारा डबल हो गया साथियों। मजदूरी भी डबल हो गई साथियों। लेकिन बात यह है कि सरसों के भाव इस साल भी बहुत कमजोर रहे हैं और आने वाले दिनों में सरसों में भी बहुत बड़ी तेजी जो है दिखाई साथियों नहीं दे रही है। बात करें साथियों ग्वार की, तो ग्वार के भाव भी कई बार 6000 की तरफ टच करके आए, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने से लगभग ग्वार 5500 के घरों में घूम रहा है। 5200 से लेके 5500 के घरों में भाव जो है घूम रहा है साथियों। कोई अभी तो मेरे ख्याल से 5000 से 5300 रुपए ही रेट है। कोई इक्का दुक्का जो है डेयरी है जो वो 5300 से साथियों ऊपर बिक रही है। तो ग्वार में भी कोई बहुत ज्यादा मजबूती आगे भी दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि पिछले काफी सालों से 2-3 सालों से फसल ज्यादा कमजोर थी, क्रॉप बहुत ज्यादा कमजोर थी, कम उत्पादन हुआ है, लेकिन फिर भी ग्वार के अंदर साथियों तेजी जो है दिखाई नहीं दे रही है। कोशिश करेंगे कल से आपको मार्केट भाव रूटीन में जो है साथियों बताने की। आज रविवार था, हाजिर की मंडियां बंद थी, तो आज आपको जो है बाजार भाव साथियों उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। बात गेहूं की करेंगे। गेहूं में भी एक बार 2500 की तरफ मूव हुआ था गेहूं, लेकिन जैसे ही सरकार ने थोड़ा सा सख्ती की तो गेहूं के भाव जो है वापस 2200-2300 के घरों में आगे साथियों, और उधर ही 2200-2300 रुपए का भाव। और यहां से गेहूं में के अंदर बढ़ोतरी की कोई आशंका नहीं है, क्योंकि नई फसल जो है सिर के ऊपर खड़ी है साथियों। बात करें मूंग की, मूंग में भी कोई तेजी नहीं है साथियों। मूंगफली में थोड़ा सा सुधार बन सकता है। सोयाबीन में भी कोई तेजी नहीं है साथियों। तो कोशिश करेंगे कल से आपसे लगातार रूबरू होने की साथियों। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद। वीडियो को शेयर साथियों जरूर कर देना, ताकि जो है हमारे जो चैनल की ग्रोथ है साथियों वो बिल्कुल डाउन चली गई थी और दोबारा से जो है चैनल ग्रोथ में आ जाए। धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद।